नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको श्वेता सरवटे द्वारा लिखित कहानी बालकनी सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखिका ने यह बताया है कि किस प्रकार हम सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर अपने आसपास की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी पत्रिका में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इश्क, प्यार, वफा, मोहब्बत और प्रेम क्या सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच ही हो सकता है? क्या किसी पशु, पक्षी, जीवित या निर्जीव के साथ प्यार नहीं किया जा सकता? यह कैसी रीत है संसार की? जो अच्छा लगे, जिससे लगाव हो, वही प्यार है। उससे इश्क भी हो सकता है। इस बार यदि तुमने इस घर को हाँ नहीं कहा तो 1 साल तक नया घर नहीं मिलेगा और इसी छोटे से 1 रूम किचन में ही रहना पड़ेगा। तुम तो कंपनी के रूल जानती हो ना, टॉप फ्लोर है तो क्या हुआ? समीर कोपल को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। कोपल उदास थी। घर तो बड़ा है, पर फिर से टॉप फ्लोर? अच्छा, एक बार चलकर देख लो कितना ऊंचा है। वहाँ सब अच्छे लोग हैं। अंकित बता रहा था उसके 2 दोस्त उसी बिल्डिंग में रहते हैं। समीर ने कहा तो कोपल ने हामी भर दी। रात को खाना खाकर दोनों उस तरफ निकल पड़े। समीर ने कोपल को गाड़ी से उतारकर ऊपर जाने का इशारा किया और खुद नीचे खड़ा रहा। हालांकि फ्लैट बाहर से बंद था। कोपल की सांस ऊपर चढ़ते चढ़ते फूल गई। मैं घर धुलवा कर साफ करवा लेता हूँ, फिर तुम चलकर अंदर से देख लेना। कुछ दिनों के बाद समीर ने मनाने के अंदाज में कोपल से कहा। कोपल ने फीकी हंसी हंस दी और कोपल को मोलशीर से इश्क हो गया। आश्चर्यचकित मत हो जाइए सुनकर, यही से तो असली कहानी शुरू होती है। दूसरे दिन टेम्पो में भरकर सामान शिफ्ट किया जाने लगा। समीर ने कोपल को पुराने घर में रुककर सामान लोड करवाने को कहा और खुद नए फ्लैट में जाकर सामान उतरवाने लगा। लगातार 2-4 घंटों में ही लोड अनलोड की प्रक्रिया समाप्त हो गई और कोपल नए घर में आ गई। बाहर का हॉल सचमुच बड़ा था। अंदर जाकर किचन और दोनों बेडरूम भी देख लिए। खुश हो गई कोपल। काफ़ी सालों से एक कमरे के घर में बोर सी हो गई थी। घर देखने के बाद हॉल से लगी बालकनी में आई। धक्के रह गए कलेजे में। मॉल्शी के 2 बड़े बड़े वृक्षों ने पूरी बालकनी को घेर रखा था। वृक्ष इतने विशाल थे कि 4थी मंजिल तक आए हुए थे। उत्तर पूर्व का एक कोना बस खाली था, जहाँ से सड़क का टुकड़ा मात्र दिखाई देता था। ये वृक्ष न होते तो सामने का सारा गार्डन दिखाई देता। बड़े घर का सारा उत्साह जाता रहा। जिंदगी का एक और कंप्रोमाइज, और इस बार घर को लेकर। गहरी सांस के साथ कोपल की आंखों में पानी भर आया और सब धुंधला हो गया। भारी मन से घर सेट करने में व्यस्त हो गई कोपल। 1 दिन में ड्यूटी पर भी जाना था। शाम होते ही कौओं और चिड़ियों के शोर ने कोपल का ध्यान खींचा। शायद उनका बसेरा था। कुछ घंटों बाद अंधेरा होने पर शोर थम गया। सुबह सवेरे फिर वही शोर। सम्मिश्रित ध्वनि से नींद उचट गई। यूं तो वह जल्दी उठती थी, पर आज कांव कांव और दूसरी आवाज़ों ने जल्दी जगा दिया। मन में चिड़चिड़ाहट सी हो गई। कौवे और काली चिड़िया बेतहाशा चिल्ला रहे थे। शायद एक दूसरे को जगाने का प्रयास हो रहा था। जल्दी जल्दी काम निपटा। कोपल ऑफिस निकल गई। वहाँ भी अनमनी सी रही।
घर आने पर शाम को फिर वही शोर। वी तृष्णा सी पैदा हो गई। समीर समझाने की कोशिश करता कि अच्छा घर मिलने पर फिर से अप्लाई कर देंगे, बस दिन निकलते रहे। वो तो अच्छा था, सारा समय ऑफिस में निकल जाता था। एक छुट्टी के दिन कौओं का तेज शोर सुनाई दिया। बालकनी में जाकर देखा तो कौवे का एक बच्चा घोंसले से नीचे गिरा हुआ था। ओह, तो इस पर घोंसले भी हैं। इतना घना है कि अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, कोपल ने सोचा। और एक कुत्ता उस बच्चे को मुंह में दबाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा थोड़ा पंख फड़फड़ाता और कूदकर आगे बढ़ जाता। थोड़ी देर यही क्रम चला और अंततः कुत्ते की जय हुई। कौवे तेज शोर के साथ आकाश में चक्कर लगाने लगे। कोपल को उबकाई आ गई। क्या घर है और क्या तो बालकनी। समीर के घर आते ही सारा किस्सा कड़वाहट के साथ कह सुनाया और बुदबुदाते हुई चाय बनाने चल दी। मौलशी के पेड़ से नफरत हो गई उसे। बालकनी के खुले कोने से कभी कभी छोटा काला सांप या पीला बड़ा सांप भी दर्शन दे जाते थे। कपकपी छूट जाती उसकी। हर समय कोपल मौलशी के पेड़ को बद्दुआ देती और सूख जाने का श्राप। एक रात तेज चीख पुकार के साथ समीर और कोपल की नींद टूट गई। आवाज़ पेड़ों के पास से ही आ रही थी। कोपल ने मोबाइल में समय देखा तो 2:15 हो रहे थे। दोनों दौड़कर बालकनी में पहुंचे। अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन पेड़ों पर गुप्त अंधेरा था। टॉप फ्लोर पर नीचे गार्डन में लगे लैंप पोस्ट की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। समीर ने टॉर्च संभाला और लाइट फेंक कर पेड़ों के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी चीख पुकार, काव काव, चीची की आवाज़ के साथ कुछ कौवे और चमगादड़ झुरमुट में से निकल भागे। हाय राम, धक्क रह गया कोपल का कलेजा। ये चमगादड़ कौवे के बच्चों का शिकार करने आए थे। बस यही बाकी रह गया था। सारी रात रुआसी सी बीती। बस चलता तो इस मौलशी के पेड़ को आग। 3 साल बीत गए इस घर में। कब अच्छी जगह मिलेगी रहने को, सोचती रही कोपल। मार्च 2020, लॉकडाउन की घोषणा। सारा दिन घर पर। कब तक कमरों में बंद रहे। अब तो ऑफिस का काम भी घर से ही करना है। बालकनी में एक कुर्सी डाल दी। 2-4 गमलों में पौधे तो पहले ही लगा रखे थे। उनकी सफाई, गुड़ाई, पानी देना वगैरह बालकनी में आकर करती और कुछ पल वहीं बैठ जाती। एक दिन कुछ तोते मौलशी के पेड़ पर कुछ खाते दिखे। अरे, ये तोते कहाँ से आए और ये क्या खा रहे हैं? कोपल ने सोचा। ध्यान से देखा तो पेड़ पर लाल लाल फल दिखाई दिए। ओह, तो मौलशी के पेड़ पर फल भी लगते हैं। इतने सालों में पत्तों के अलावा कभी किसी पर ध्यान ही नहीं गया। दूसरे दिन सुबह उठी तो देखा उत्तर पूर्व के कोने से धूप की एक सुनहरी किरण बालकनी में दस्तक दे रही थी। वह वही पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 गिलहरियां पेड़ पर चढ़ती उतरती दिखी। वह मुस्कुरा दी। यह भी फिर तो रोज का क्रम बन गया। सुबह की चाय का कप लेकर बालकनी में आ जाती। धीरे धीरे उसे मौलशी के पेड़ पर गौरैया, मैना, बया, पीली चिड़िया, गिलहरियाँ, तोते, रस पीने वाली छोटी चिड़िया सब दिखाई देने लगे। मुझे तो लगा था इस मौलशी के पेड़ में सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं और पक्षी के नाम पर सिर्फ कौवे। कोपल विचारों में मग्न थी। लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकलना बंद ही था। काम निपटाकर सारा समय वह बालकनी में ही गुजारती थी। सभी पक्षी अपने अपने काम में व्यस्त रहते। वह वहीं बैठकर उन सभी को निहारती। अब तो वह पहचानने लगी कौन कौवा है और कौवी कौन सी। मुस्कुरा दी वो।
यह सोचते सोचते तोते के छोटे बच्चों को माँ से चुग्गा मांगते देखा। बया को घर बनाकर शाम को मौलशी के पेड़ पर आसरा लेते देखा। काम की व्यस्तता ने कोपल के मन में जो चिड़चिड़ाहट भर दी थी, वह पहले मौलशी के पेड़ पर निकलती और अक्सर वह उनके गिर जाने या काट डालने की कामना करती। चाय डाइनिंग टेबल पर पियोगी या बालकनी में? समीर ने गर्मा गर्म चाय के साथ कोपल को आवाज लगाई, सुनो, बालकनी में एक झूला लगा दो, यह मौलशी का पेड़ कितना प्यारा है ना। और समीर एवं कोपल जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।